नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार रात में आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल को रिहा करो के नारे के नाम से थाली बजाते हुए निकल पड़े। अगर आप खूंखार नस्ल का कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कुत्ते की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने रोक लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि जिसके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें तत्काल उनकी नसबंदी करानी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम 5,000 रुपये जुर्माना लगाएगा। दोबारा जांच में नसबंदी प्रमाण पत्र नहीं दिखाया तो फिर से इतना ही जुर्माना लगेगा। सांसदों का टिकट काटने में भाजपा ने किया शतक पार। बड़बोले और आलोक प्रिय 103 माननीय पर गिरा गाज। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सबसे अधिक सांसदों पर गाज गिरी है। बीते चुनाव में यहां क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा ने 24 में से 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। दिल्ली में 7 में से 6 सांसद तो उत्तर प्रदेश में 5वीं सूची में 9 सांसद टिकट पाने में नाकाम रहे। परिवार वारिस और विरासत पर नजर, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को बैकफुट पर ढकेलने में जुटी भाजपा। हर चुनाव में नई योजनाओं और नई रणनीति मोदी शाह युग में भाजपा का यही पहचान बन चुकी है। इस चुनाव में ब्रांड मोदी हिंदुत्व, राष्ट्र व सामाजिक न्याय के इतर पार्टी की नज़र सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाले परिवारों पर है। एक एक कर सियासी विरासत पर कब्जा और सेंध लगाकर भाजपा की योजना आम चुनाव में खुद के लिए राह आसान बनाने की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें निचली अदालत ने पति को आदेश दिया था कि वह अलग रह रही अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए मुआवजा, 1.5 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पति की पुनर्विचार को खारिज करते हुए कहा, उन्हें निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर विचार करेगी। इस एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वे विभिन्न ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ईडी की गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर ड्रैगन लगातार अपनी बयानबाजी कर रहा है। एक बार फिर उसने ऐसा ही कहा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन लियोन ने शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के दावे पर प्रतिक्रिया करते हुए खोखला दावा किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से हमारा था। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा कभी तय नहीं हुई है। मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवकों को थप्पड़ मारना चाहिए, कर्नाटक के मंत्री के बिगड़े बोल। कोप्पोल में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज यस तंगादी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या उन्होंने दी? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके जो युवा समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाते हैं उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। यूपी के औरैया से शनिवार को अगवा 11 साल के बच्चे का शव पुलिस ने दिल्ली में ट्रॉली बैग में बरामद किया। अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे को अगवा करने के बाद दिल्ली लेकर जाने के लिए हाथ पैर बांध कर ट्रॉली बैग में रख दिया गया था। चारों आरोपियों की निशानदेही पर सोमवार सुबह क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। 26 मार्च यानी आज से आम लोगों के लिए शुरू हो रही लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन सोमवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन सुबह 5:15 से लखनऊ रवाना होगी। मुरादाबाद हरिद्वार होकर दोपहर 1:35 देहरादून पहुंचेगी।
सीएम स्टैलिन ने मतदाताओं से की यह अपील। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो नफरत के बीज बोकर भारत को बर्बाद कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान सोमवार को आग लगने से झुलसे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा, महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। रामायण के राम अरुण गोविल सभी पर पड़े भारी। जानिए भाजपा ने मेरठ से ही क्यों उतारा। भाजपा ने मेरठ में आखिरकार लगातार 3 बार से सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वैसे तो अरुण गोविल का नाम पिछले काफी समय से चल रहा था। सवाल यह हो रहा है कि आखिर हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को क्यों उतारा गया है। टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल का मेरठ से गहरा नाता है। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1952 को मेरठ के अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्र प्रकाश गोविल था। उनके पिता नगर निगम के जलकल विभाग में इंजीनियर थे। अरुण की मां का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी एक गृहिणी थे। अरुण गोविल के 5 भाई और 2 बहनें थीं। अरुण की पूरी पढ़ाई मेरठ की ही कॉलेज के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हुआ था। इसके बाद वे अपना करियर बनाने मुंबई चले गए। अरुण गोविल मुंबई में काफी समय तक अपने बड़े भाई विजय गोविल के साथ रहे। उनके पास अपना करियर बनाने का समय था। अरुण के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वे अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाएं। दूसरा रास्ता उनके पास था कि अपनी भाभी के साथ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ें। ये रास्ता कठिन था, लेकिन अरुण गोविल ने इस रास्ते को चुनना उचित समझा। कई फिल्मों के बाद रामानंद सागर ने टीवी सीरियल रामायण में राम के किरदार के लिए अरुण गोविल को चुना। उसके बाद से वह रामायण के राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजेंद्र अग्रवाल की बदौलत ही भाजपा ने वर्ष 2009 में यह सीट बसपा से छीन ली थी। 2004 में बसपा से शाही सांसद चुने गए थे। 2009 में भाजपा ने प्रदेश संयोजक रहे राजेंद्र अग्रवाल को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। तब राजेंद्र अग्रवाल ने धमाकेदार जीत दर्ज कर भाजपा को जीत दिलाई थी। दूसरी बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 में भाजपा ने राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा था। 2019 के चुनाव में भाजपा और सपा गठबंधन में जोरदार मुकाबला रहा था। इसके बाद भी 5000 मतों के अंतर से राजेंद्र अग्रवाल निर्वाचित घोषित किए गए थे। अब 2024 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल की जगह भाजपा ने टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है।